एक छोटे से गांव में मीराबाई नाम की एक औरत रहा करती थी। वह बहुत गरीब थी और किराए के मकान में रहती थी। उसके पति को गुजरे 2 साल हो गए थे। उसे एक लड़का भी था। उसका नाम राजेश था। वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। पति के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मीराबाई के कंधों पर आ गई। साथ ही राजेश की पढ़ाई का बोझ भी उसके सर आ गया। मीराबाई हमेशा सोचती उसका बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। मीराबाई जब काम करती राजेश भी उसके साथ जाता। मीराबाई लोगों के घर जाकर बर्तन मांजती तो कहीं खाना बनाती। राजेश घर आए लोगों के अखबार को बड़े ध्यान से पढ़ता था। एक दिन जब राजेश अखबार पढ़ने लगा तो एक मालकिन ने बड़ी क्रोध से कहा, अखबार पढ़कर क्या तुम बड़ा अफसर बनेगा? इससे अच्छा तुम माँ के काम में हाथ बटा, कम से कम कुछ मदद तो हो जाएगी। राजेश बोला, मालकिन मुझे बड़ा अफसर बनना है, कलेक्टर बनना है मुझे। हम किताबें नहीं खरीद सकते, इसलिए मैं ज़्यादा ज्ञान के लिए अखबार पढ़ता हूँ। मालकिन बोली, तुम और कलेक्टर शक्ल देखी है अपनी? और मालकिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मीराबाई को यह बात बहुत बुरी लगी और वे दोनों वहाँ से चले गए। फिर मीराबाई ने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू किया। वे अकेले ही 15-20 केजी आटे की रोटी बनाती थी। इसके लिए वह सुबह 3 बजे ही अपना काम शुरू कर देती। उसके साथ राजेश भी उठता था और माँ को मदद कर अपनी पढ़ाई जारी रखता था। एक दिन अचानक मकान मालिक उसके पास आए और बोले, तुम और तुम्हारा बेटा 3 बजे ही उठ जाते हो और लाइट जलाते हो। बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तुम्हारी वजह से। या तो बिल ज़्यादा दिया करो या कमरा खाली कर दो। और मकान मालिक गुस्से से वहाँ से चले गए। राजेश ने लालटेन जलाई और पढ़ाई करने लगा। माँ भी उसके प्रकाश में रोटियां करने लगी। जैसे ही राजेश ने कुछ साल मन लगाकर पढ़ाई की और क्लास में हमेशा अव्वल आने लगा। राजेश की मेहनत और लगन देखकर उसके टीचर ने उसे दिल्ली जाने की सलाह दी और खुद पढ़ाई का सारा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ले ली। राजेश तब 22 साल का हो गया था। फिर क्या था, राजेश दिल्ली चला गया और वहाँ खूब पढ़ाई की। वे लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता रहता। फिर एक दिन जब एग्ज़ाम टाइम आया, वे जाते जाते किसी गाड़ी द्वारा एक्सीडेंट हो गए। राजेश ज़मीन पर गिर गया। उसके सिर और बाएं हाथ पर चोट आई और वह सोचने लगा, मेरे बाएं हाथ से खून बह रहा है और सिर पर भी चोट लग गई है। इस हालत में मैं अस्पताल जाऊं या एग्ज़ाम देने? अगर अस्पताल गया तो मेरा ये पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है। और दिल्ली में रहने का मेरा खर्च भी कौन उठाएगा? मेरे सिर्फ बाएं हाथ पर चोट आई है, परंतु दायां हाथ तो अभी ठीक है। मैं इस हाथ से एग्ज़ाम दूंगा। और राजेश वहाँ से सीधा परीक्षा केंद्र चला गया और परीक्षा दी। और परीक्षा देने के बाद वह फिर अस्पताल पहुँचा और इलाज करवाया। राजेश ने अस्पताल में भी तैयारी जारी रखी और इंटरव्यू अटेम्प्ट किया। फिर कुछ दिन के लिए राजेश माँ के पास गांव वापस चला आया। कुछ दिन बाद रिजल्ट के दिन माँ अखबार खरीद कर लाई और राजेश को परिणाम देखने को कहा। राजेश ने रिजल्ट देखा
उसने ज़ोर से चीख निकाली, माँ, मैं पास हो गया, तुम्हारा बेटा अफसर बन गया, मैं कलेक्टर बन गया हूँ माँ। ये सुनते ही माँ के आँखों में आंसू आ गए, वे दोनों रोने लगे। तो दोस्तों, क्या समझे इस कहानी से? हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहिए। दुनिया चाहे हम पर हंसे या मजाक उड़ाए, परंतु हमेशा अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलती है। धन्यवाद।